और पहली खबर पर विस्तार से बात करते हैं, जहां जबलपुर धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के हित में देश में पहली बार ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, जहां छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को अब 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। मिलने वाली इस छुट्टी को मेडिकल अवकाश नहीं माना जाएगा। और आपको बताते चलें, स्टूडेंट बार एसोसिएशन की मांग पर धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी ने यह अहम फैसला लिया है। देश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक फैसले का छात्राओं ने भी स्वागत किया है। आपको बता दें कि स्टूडेंट बार एसोसिएशन लंबे समय से ये मांग कर रहा था और उसके बाद बार एसोसिएशन की मांग को लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां आपको बता दें कि पहली ये यूनिवर्सिटी है जहां ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लॉ यूनिवर्सिटी, जहां आपको बता दें कि धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी का ये बड़ा अहम फैसला है, जहां छात्राओं के स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है। छात्राओं के हित में ये फैसला लिया गया है। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और मासिक धर्म के समय महिलाओं को होने वाली परेशानी को समझते हुए मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र लॉ विश्वविद्यालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और फैसला लेते हुए मासिक धर्म में अवकाश देने का ऐलान किया है। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने इसका बकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। देश की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कि छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो मुश्किल दिनों यानी पीरियड्स के दौरान छात्राओं को आराम की सख्त जरूरत होती है, लेकिन किसी प्रकार के अवकाश का प्रावधान नहीं होता। इसके चलते उन्हें हिम्मत जुटाकर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं और लंबे समय से मांग भी की जा रही थी और अब मांग पर अमल करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर के हिसाब से पीरियड्स यानी मासिक धर्म के लिए 6 दिनों के अवकाश को स्वीकृत किया है। यानी कि यह अवकाश लेने के दौरान ना तो छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान होगा, ना ही उनकी हाजिरी पर इसका फर्क पड़ेगा। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि एक्ट में ही इस तरह का प्रावधान है कि छात्र छात्राओं को सुविधाओं के लिहाज से प्रशासन निर्णय ले सकता है और इसके लिए 6 से 7 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनके आधार पर छात्रों को अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। विद्यालय की छात्राओं के लिए 6 दिन का हर सेमेस्टर में प्रावधान किया है कि वो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये एक एसपीए का बहुत दिनों से डिमांड था, 1 साल से डिमांड था कि उसको रिकॉग्नाइज करें। और हमारे यहाँ पे जो हमारा एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि जो बालिकाएं विद्यार्थी हैं उनके लिए उनके बेनिफिट्स के लिए प्रोविजन करें। और मेंस्ट्रुअल लीव यानी पीरियड्स के दौरान अवकाश की स्वीकृति का आदेश जारी होने के बाद धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्राएं काफी उत्साहित हैं और वो अपने विश्वविद्यालय प्रशासन और अधिकारियों का आभार भी जता रही हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद कई छात्राओं ने पीरियड्स लीव के लिए आवेदन भी दे दिया है और उन्हें स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। छात्राओं का मानना है कि पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर काफी दिक्कतें होती है और ऐसे में 1 दिन की भी राहत मिलना काफी मायने रखता है। हर फैसले की 2 साइड्स होती हैं, कॉइन्स की 2 साइड्स होती हैं, पर यहाँ पर बेसिकली हम प्रोज पे ज़्यादा रिलाई करेंगे क्योंकि पर्सनली जैसे हम लोगों को एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम होती है, हर महीने ये प्रॉब्लम होती है, ये कभी रेयर केस नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। और उसके हिसाब से 1 दिन का भी रिलीफ मिलना, 1 दिन का रिलीफ मिलके बॉडी एक्चुअली में सोसाइटी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है। इसके लिए हम अपनी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उन सबको थैंक यू बोलेंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि मैं अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में आई हूँ,
तो मुझे लगता है कि हमारे लिए जो कि फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लाइक गर्ल्स के लिए हम लाइक कुछ को प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है लाइक पेन एंड ऑल, बट अच्छा है कि सर और हमारे लाइक जो भी कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया, जैसे कि आपको पता है ये फर्स्ट NLU है जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि मेंस्ट्रुएशन लीव देने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है सारी गर्ल्स के लिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीति खरीजे जुड़ रही है जो एक समाज सेविका है। मैम आप तो नीति खरे से हम संपर्क करेंगे और बता दें कि उससे पहले हमारे साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं। प्रतीक से हम चर्चा करेंगे। प्रतीक देखिए, ऐतिहासिक फैसला है ये और अब इस फैसले के बाद छात्राओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लंबे समय से मांग की जा रही थी पीरियड्स लीव की और पूरे देश में ये पहला मामला है जब 6 दिन की छुट्टी किसी विश्वविद्यालय के अंदर दी जाएगी छात्राओं को। ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं के लिहाज और अमूमन इस समस्या के लिए जिसका अमूमन बातचीत भी समाज विफलता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव अब जो है छात्राओं को मिल सकेगी। इससे पहले केरला की यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही निर्णय लिया था, लेकिन जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो अब लीव को छात्राओं को प्रदान करेगी। यूनिवर्सिटीज एक्ट में इसका प्रावधान पहले से ही निहित है, जिसके तहत स्पेशल लीव जो होती है जिसकी कैटेगराइज 7 कैटेगरी बनाई गई है, उसमें विश्वविद्यालय स्वयं निर्णय लेकर के लीव प्रदान कर सकता है। तो तमाम ऐसी छात्राएं जो पीरियड्स के दौरान रहेंगी, जिन्हें अमूमन समस्या हर महीने रहती है, उन्हें छुट्टी का प्रावधान रहेगा। 6 दिनों की ये छुट्टी जो है छात्राओं को मिल सकेगी और इसमें उनकी ना हाजिरी भी कोई संकट आएगा और अगर कोई बड़ा एग्जाम होता है या इंटरनल एग्जाम होता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट का प्रावधान यहाँ पर होगा। जो कि इसको लेकर के देश भर में पहले भी चर्चाएं हो चुकी है, स्कूलों में भी इसकी मांग उठ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम जो है वो फिलहाल उठाया गया है। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि संस्कारधानी में विगत कुछ सालों बिल्कुल हमारे साथ समाज सेविका नीति खरे भी जुड़ गई हैं। नीति जी स्वागत है BSTV में। नीति जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। नीति जी, जबलपुर की एक लॉ यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीरियड्स के दौरान लंबे समय से हालांकि चर्चा भी चल रही है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को, छात्राओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन एक लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर की जिसने ऐतिहासिक फैसला लिया, कैसे देखती है इसे? कि पहली बात तो सभी लोगों को, अपने देश के सभी वासियों को और खास करके ये यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सराहनीय, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। देखिए ये चीज किसी से छुपी नहीं है, बल्कि हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, कभी बहुत खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन फीमेल्स को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत होती है। मेंटली, इमोशनली वो बहुत वीक हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये हमेशा एक दायरा खाली बायोलॉजी का रहा या तो फिर ये बिना बोले कहने का रहा, ये चीज कभी ओपनली नहीं आई। और मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि ये जो बच्चे, आप मानेंगी नहीं कृतिका जी, 40% लड़कियां इस वक्त स्कूल नहीं आती थी। ये हम भी मानेंगे, हमारे साथ भी होता है ये कि हम लोग जा नहीं पाते थे, स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता था, किसी को बता नहीं पाते थे। तो ये चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है और ये इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि कहीं कहीं तो मैंने ये देखा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए या इससे अफेक्ट करेगा, एक स्टीरियोटाइप बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नीति जी, लेकिन 21st सेंचुरी में आज भी लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाती है खुलकर। नहीं तो उसका, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, चाहे कोई भी पोस्ट मुझे मिल जाए, आज साइकोलॉजिस्ट हूँ लेकिन रही तो टीचर। आप अगर अपने घर से ये शुरुआत करें, अपने स्कूल से शुरुआत करें, तो आप यकीन मानिए इतना हमें डिबेट या इतनी बात करने की, चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट तक ने PIL रिजेक्ट कर दिया था। तो आप मान के चलिए कि हमारी क्या मानसिकता बन गई है कि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ ने ये कहा कि 70% महिलाओं को दर्द नहीं होता, माना नहीं होता है। आप उसे मैंडेटरी मत करिए, लेकिन जिनको होता है उनके लिए क्या, आप पहले अपने घर से शुरुआत करिए कृतिका जी। आप पहले अपने लड़कियों को जितना आप समझाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
उतना ही लड़कों को सिखाइए। बिल्कुल जो मैम, स्कूल आपसे में- ये भी समझना चाहेंगे कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब धीरे धीरे खुलकर बात होने लगी, तमाम महिलाएं अब सामने आ रही हैं और खुलकर बात होने लगी, लेकिन एक मैम एक ऐसा तबका भी है जो कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है वो उसके विरोध में रहता है कि अगर महिलाओं को माहवारी के दौरान छुट्टी दी जाएगी तो उनकी ग्रोथ के लिए, खासतौर पर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगी। मैडम देखिए, जैसे आपने 21st सेंचुरी की बात करी है, लेकिन उसमें नेचुरल चीजों को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। औरतों को इस चीज से आप नाप नहीं सकते, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज को आप आंक नहीं सकते। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। वही मैंने अभी आपसे कहा कि इसको मैंडेटरी मत करिए, पर जिन्हें हो रहा है फिर उन्हें भी आप थोड़ा दीजिए। आप देखिए कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। इंडोनेशिया है, स्पेन है, स्पेन में तो पेड लीव्स मिलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। बिल्कुल और नीति नहीं जी, करना लेकिन चाहते। एक आखिरी सवाल, बीइंग अ महिला, क्या लगता है मध्य प्रदेश सरकार या अन्य पूरे देश भर में इसको लागू होने की जरूरत है? बिल्कुल होना जरूरत है, बिल्कुल होना जरूरत है, क्योंकि ये आपके ग्रोथ में हेल्प करेगी, ये स्टीरियोटाइप नहीं करेगी। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है। मैं थोड़ा सा समय लेकर सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, जिन महिलाओं को मेनोपॉज से वो गुजरती हैं, इस टॉपिक पे तो कभी चर्चा ही नहीं होती है मैडम। वहां पे भी उनको कितना दर्द होता है, वो कितना कुछ झेल के फिर ऑफिस जाती हैं। तो ये चीज सिर्फ सीमित नहीं होना चाहिए स्कूल कॉलेज तक। वैसे बहुत सराहनीय काम है, लेकिन ये अगर हर कोई सीखे, क्योंकि देखिए फीमेल बॉस होती है तो हम लोग कभी कभार एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, लेकिन मेल बॉस है तो वो हिचकिचाते हैं। बिल्कुल नीति जी, लगता है संवेदनशील विषय है और इस पर अभी भी विचाराधीन कहीं ना कहीं सभी को होना पड़ेगा और सभी को संवेदनशील विचारधारा के साथ काम करना होगा। बहुत शुक्रिया मैम तमाम चर्चा के लिए। और सहयोगी प्रतीक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, जिस तरह से हम देख रहे हैं जबलपुर की छात्राएं इस समय उत्साहित नजर आ रही है। एक ऐतिहासिक फैसला लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया है। किस तरह का माहौल यदि छात्राओं में आप चर्चा उनसे कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें उत्साह को लेकर भी नजर आ रही है? उत्साह तो बहुत ही जबरदस्त छात्रों में, क्योंकि देश की पहली यूनिवर्सिटी ये बनी है धर्मशास्त्र नेशनल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने पीरियड्स के दौरान 6 दिनों की छुट्टी का प्रावधान प्रतिमाह रखा है। और वाकई ये कहीं ना कहीं उनके लिए राहत भरा भी है, क्योंकि इस बात को लंबे समय से महसूस भी करी, जैसा कि अभी हाल ही में मैम जिक्र कर रही थी कि अमूमन ओपन सोसाइटी में फिर भी इतना खुलकर चर्चा लोग नहीं कर पाते हैं, अभी भी इस बात की हिचक जो है वो रहती है। लेकिन कम से कम धर्मशास्त्र नेशनल यूनिवर्सिटी में जो सहपाठी छात्र और छात्राएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बनेगा, वो शेयरिंग की भावना अंदर आएगी और अमूमन अगर उन्हें ऐसी कोई परेशानी महीने में होती है तो वो उसकी लीव ले सकेंगी, जिसका असर उनके अटेंडेंस पर नहीं पड़ेगा। तो वाकई सभी छात्राएं तो यहाँ पर उत्साहित है। बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। वाकई ये ऐतिहासिक फैसला है जहां जबलपुर में लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा ये फैसला लिया गया है।